Students, today we will discuss about some examples of miscellaneous exercise. miscellaneous exercise में कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है, मिड पॉइंट से रिलेटेड है, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो उनको हम करेंगे आज। देखो एग्जांपल नंबर 11 है सबसे पहले। तो शो दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बट इट इज़ नॉट ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे ए बी सी और डी। किससे बना देता हूँ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। पैरेललोग्राम नहीं बनने का इससे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना, ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल प्रूफ करनी है और ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। यानी कि मुझे ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, और जैसे ही आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगी? ए बी निकल जाएगी हमारी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, स्क्वायर करो, यानी 1। ए का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और बी का कोऑर्डिनेट है -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 और -2, दैट इज 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट है जेड, यानी कि 3 और -1, तो ये 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, ये 16 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, ये भी 16 हो जाएगा, और ऐड करके आ जाएगा हमारा √36। ठीक है, तो चाहे तो रूट में रख लो, चाहे बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 यूनिट आपकी इसकी आ जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही आप बी सी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे तो बी सी इन दोनों से निकल जाएगा, बी सी से, तो ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको x1 मान रहा हूँ, सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान रहा हूँ, और बी के x2 y2 z2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। दैट इज सॉल्व करूँगा तो √9 + 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा हमारा √43 हो जाएगा। कितना? √43। तो √43, ये 43 का रूट नहीं होता तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √43 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही आप सी डी निकाल लोगे तो सी डी आपका वही आएगा, √36 आएगा, निकाल के देख लेना आप। ठीक है, तो 6 यूनिट इसका आंसर आएगा, 6 यूनिट। और आप निकाल लोगे डी ए, निकाल लोगे डी ए, तो डी ए कितना आएगा आपका, √43 आएगा, आप निकाल के चेक कर लेने के बाद। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए बी हमारा कितना था, ए बी 6 यूनिट था, सी डी भी हमारा कितना आया, 6 यूनिट आया, बी सी हमारा कितना आया, √43, और डी ए भी कितना आया, √43। तो हम लिख सकते हैं, और इसको रफ कर रहा हूँ मैं, लिख देंगे ए बी लिख देंगे सिंस ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू 6 यूनिट एंड बी सी इजकल टू डी ए इजकल टू √43 यूनिट। ठीक है, हेंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक, लेकिन इसने कहा है बट नॉट इट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके डायग्राम्स निकाल लो, यानी कि बी डी और ए सी निकाल लें, और अगर ये इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हमें दिखाना है कि इक्वल नहीं आए हैं। नाउ
बी डी निकालते हैं, बी डी, तो बी डी निकालो, उसका किस तरह निकलेगा, डायरेक्ट कर लो बी और डी, बी के कोऑर्डिनेट से -1 और डी के 4, तो 4 -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी जेड कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करेंगे तो 6 + 1 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 5 स्क्वायर यानी कि 25, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 प्लस 7 और 2 होते हैं 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 81 प्लस 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा, √5 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 155 यूनिट ये आ जाएगा हमारा बी डी, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल लोगे इसका ए सी, ए सी निकालते हैं, ए सी इजकल टू √ ए और सी के कोऑर्डिनेट ले लो 1 और 2, यानी कि 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस सी का कोऑर्डिनेट 3, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट ले लो दोनों के, ए का जेड कोऑर्डिनेट 3 और सी का 2, तो 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 - 2 का स्क्वायर इजकल टू √ कितना जाएगा, 1 - 2 होता है -1, -1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 भी होता है 1 -1, -1 का स्क्वायर 1, और 3 - 2 ये होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 यूनिट आ जाएगा, तो लिख देंगे सिंस बी डी नॉट इक्वल टू ए सी हैंस इट इज़ नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सिंस बी डी नॉट इक्वल टू ए सी, सो ए बी सी डी इज नॉट रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 12 पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट्स, पी एक पॉइंट है, यानी पी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और जो पॉइंट्स का सेट है उनका इक्वेशन निकालना है, दैट इज पी का लोकस निकालना है, सीधी सी बात है, या वे जिसको बोलते हैं, लोकस बोल दो, वे बोल दो, या सेट ऑफ पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस इक्वल है, तो कंडीशन इसने दे दी है हमने। तो जिसका भी हमें सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है, लोकस निकालना है, उससे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है। हम तो मान लिया इफ पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट सच दैट पी ए इजकल टू पी बी, बस आपको पी से लेके ए तक की डिस्टेंस और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो पी ए निकालेंगे, पी ए इजकल टू पी बी, कितना जाएगा, √ पी ए कैसे निकलेगा, x - 3 का स्क्वायर, क्योंकि पी का को जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x है और ए का 3 है, ठीक है, प्लस पी का वाई कोऑर्डिनेट y है और ए का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस पी का जेड कोऑर्डिनेट z ही है और ए का जेड कोऑर्डिनेट -5 है, तो +5 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। ये पी ए निकल गया। ऐसे ही पी बी निकाल देंगे, सेम कंडीशन, x - +2 हो जाएगा ये, प्लस y -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यानी कि होल स्क्वायर खोल दो और स्क्वायरिंग बोथ साइड से इसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट तो इसका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, यानी रूट तो स्क्वायर में फिनिश हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, x - 3 का स्क्वायर, x² -6x + 9 प्लस y² -8y + 16 और प्लस z² + 10z और प्लस 25, a² + b² + 2ab, यानी a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला खोलना है, यानी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, इजकल टू ऐसे इधर खोल दो, x² + 4x + 4, ठीक है, प्लस y² -2y + 1 और प्लस z² -8z + 16, जो आपस में कैंसिल हो सकता हो कैंसिल कर लो, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव
वाई स्क्वायर पॉजिटिव से वाई स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, जेड स्क्वायर पॉजिटिव से जेड स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू में पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। 16 पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव कैंसिल हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, बस और कुछ भी कैंसिल नहीं है, ठीक है। बाकी सबको एक साइड ले लो। ये -6x बचा इधर, +9 बचा हुआ है, इसे बाद में लिख लेंगे, -8y बचा है, और +10z बचा इधर, और कांस्टेंट में +9 और +25 बचा है, दैट इज प्लस के 34 इधर बचे हुए हैं, ठीक है। अब उधर से ले आएंगे, 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 2y है नेगेटिव, सी ये प्लस का 2y हो जाएगा, और ये 8z बचा है तो ये प्लस का 8z हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट को देखते हैं, +4 +1 +5 बचे हैं उधर, राइट हैंड साइड में +5 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -5 हो जाएंगे और इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन अलग है इतनी। इसको सॉल्व करेंगे, -6x और -4x ऐड होकर हो जाएंगे -10x, -8y और 2y ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 6y बचेंगे यहाँ पे, और +10z और +8z प्लस के 18z यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, +34 -5 प्लस के 29 ये हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो आंसर तो यही आ गया, लेकिन इस आंसर को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेगेटिव साइन से। तो ये पॉजिटिव 10x हो जाएगा, ये पॉजिटिव 6y हो जाएगा, और पॉजिटिव -18z हो जाएगा, और ये -29 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि x और y में इक्वेशन निकालना ही हमारा पी पॉइंट, जो सेट ऑफ पी पॉइंट्स है उसका इक्वेशन कहलाता है, लोकस कहलाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज एट ए पॉइंट 1 1 1, यानी कि ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। जो सेंट्रोइड मैंने कल वीडियो में बताया भी था आपको, लास्ट वीडियो में, सेंट्रोइड जो होता है वो यहाँ पे होता है 2:1 में, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमारा 1 1 और 1, ठीक है। और इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C। तो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हमारे 3 -5 और 7, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 7 और -6, और C के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे, अभी मानते हैं चलो इसको। तो हम सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट मानते हैं उसे मानते हैं XYZ, और ए के कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2, और सी के कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x3 y3 और z3। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे लेट सेंट्रोइड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x y और z। ए के कोऑर्डिनेट से हमारे 3 -5 7, और इसके इक्वल टू लिख सकते हैं हम x1 y1 और z1। बी के कोऑर्डिनेट से हमारे -1 7 और -6, इसके इक्वल टू लिख देते हैं x2 y2 और z2, और लेट लिख लेंगे लेट सी इक्वल टू, सी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे x3 y3 z3, ठीक है। इस तरीके से, और फॉर्मूला लगा देंगे इसके बाद में नाउ करके ना, फॉर्मूला जो हमारा मैंने बताया हुआ है नाउ, जो हमारा x होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 1, x1 हमारा 3, x2 हमारा -1 और x3 हमें निकालना है अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3 × 3, और x3 की वैल्यू सॉल्व करके जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 1, ठीक है। कितनी आ जाएगी 1। इसी तरह से आपको y3 निकालना है, तो y3 किस तरह से निकल जाएगा, y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट हमारा सेंट्रोइड का जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, y1 हमारा -5 है, y2 हमारा +7 है, और y3 में निकालना है अपॉन 3, ठीक है। तो आ जाएगा 3 = 2 + y3, और y3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, यानी y3 पे हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो z = z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो z भी कोऑर्डिनेट इसका y है, z1 है हमारा 3, सॉरी z1 है हमारा 7,
प्लस यहाँ पे बी में है Z3 -6 और प्लस यहाँ पे Z3/3। तो सॉल्व करके 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 3 हो जाएगा, उधर 7 - 6 1 बचेगा और 1 माइनस करेंगे तो 2। तो Z3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी Z3 = आ जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनली सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 1 2। ठीक है, तो लिख देंगे फाइनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी = क्या थे हमारे x3 y3 और Z3 = 1 1 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपको इस बेसिस पे मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 कंप्लीट करनी है। सारे क्वेश्चन इस तरह के ही हैं, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, यानी कि अपने बेसिक्स का यूज़ करना है, जो 8th 9th 10th के बेसिक्स हैं बस उनका यूज़ करना है और मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 कंप्लीट करनी है। जो भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।